बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना मेहनत के कोई धनवान नहीं होता। सफलता मांगती है तब बिना त्याग के कोई महान नहीं होता। नमस्कार, हम नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम अभी मौजूद है सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के बथनाहा गांव में। आइए आपको हम उन महान व्यक्ति का जीवन वृत्त आपको दिखाते हैं जो मिथिला के लाल हैं और दिल्ली में आईएएस हैं, और इनके काम का डंका दिल्ली में बजता है। इनके काम से मिथिला का नाम रोशन हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी जो मिथिला के श्रृंगार है, मानव सेवा के सरकार है, ख्याति सदाबहार है, शालीनता अपरंपार है, सनातन से करते प्यार है। नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मूल रूप से मिथिला के माँ सीता की धरती सीतामढ़ी के तपस्वियों की भूमि बथनाहा के निवासी हैं। वे स्वर्गीय बलिराम प्रसाद सिंह उर्फ भोला बाबू के 3 पुत्रों में दूसरे नंबर के पुत्र हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा बथनाहा के मध्य विद्यालय और उच्च शिक्षा हाई स्कूल बथनाहा से प्राप्त की। स्नातक राम दयालु सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से की। बचपन से ही उनकी इच्छा जनता के लिए बेहतर योजना बनाकर समाज व देश को शक्तिशाली बनाने की थी, और उन्होंने सामान्य परिवार की मुसीबतों का मुकाबला कर आज केंद्र सरकार के ब्यूरोक्रेसी में अपने नाम और काम का डंका बजा रहे हैं। मिथिला के गौरवशाली अतीत को कायम रखे हुए हैं। फिलहाल वे दिल्ली वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद को सुशोभित है। पूर्व में प्रसार भारती में अपर महानिदेशक के पद पर 4.25 वर्षों तक सेवा दी। स्वास्थ्य मंत्रालय में निदेशक 3 वर्षों तक, क्रमिक प्रशिक्षण, आर्थिक मामले, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, वाणिज्य मंत्रालय आदि में विभिन्न पदों पर आसीन रहे। डॉक्टर कुमार ने 1992 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रायोजित सिविल सेवा परीक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत सरकार में पदासीन हुए। डॉक्टर कुमार ने विभिन्न विषयों का अध्ययन करके अनेक प्रकार की डिग्री अर्जित की। वह विज्ञान में स्नातक, रूसी भाषा एवं साहित्य में स्नातक, 4 अलग अलग विषयों हिंदी भाषा, मैनेजमेंट, गवर्नेंस, अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। कुमार अलग अलग भाषाओं हिंदी, रूसी, उर्दू, संस्कृत, स्पेनिश और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया है। इन भाषाओं में डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र आदि प्राप्त कर चुके हैं। आरंभ में ही डॉक्टर कुमार अनेक विषयों पर लिखते रहे हैं। उन्होंने अब तक 100 से अधिक लेख अन्य विषय पर लिख चुके हैं। राजकमल द्वारा प्रकाशित पुस्तक विश्व व्यापार संगठन भारत के परिप्रेक्ष्य को वर्ष 2000 की हिंदी की सर्वोत्तम पुस्तक घोषित की गई थी। इसे 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनकी दूसरी, तीसरी और चौथी पुस्तक भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर है, जिसमें इनका आर्थिक योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनका एक शोध लेख नीदरलैंड से प्रकाशित हुआ है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त समय समय पर वे भारतीय भाषा, संस्कृत, इतिहास, धर्म तथा सांस्कृतिक व सामाजिक विषयों पर लिखते रहे। हाल ही में उनकी 3 पुस्तकें के नाम पर घर ईसाबाद और पूर्वोत्तर भारत का सांस्कृतिक संहार अब ईसाबाद तथा औपनिवेशिक कानूनों के चक्रव्यूह में झारखंड प्रकाशित हुई है। पिछले 3 वर्षों से इन्होंने विभिन्न यूट्यूब न्यूज चैनलों पर अन्य विषयों पर 50 से अधिक व्याख्यान दिए हैं। आइए हम उनका दिखाते हैं सनातन प्रेम। सर, आपका नमो मिथिला में स्वागत है। आईएएस के साथ साथ आप पीएचडी भी हैं और साहित्य के क्षेत्र में आपकी बड़ी गहरी रुचि है, तो उस क्षेत्र के बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। ऐसा है कि आरंभ में मेरी रुचि अर्थशास्त्र जैसे जटिल और कठिन विषय में थी, लेकिन अर्थशास्त्र को पढ़ते पढ़ते ही धीरे धीरे और मेरा क्षेत्र व्यापक होता गया और मुझे लगा कि आर्थिक विकास क्या होता है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक विकास, पारिवारिक विकास, इन सब विषयों पर चिंतन मेरा आरंभ हुआ और धीरे धीरे मेरी रुचि, गहरी रुचि धर्म में चली गई। और आप जानते ही हैं कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म जिसको हम कहते हैं, इससे सुंदर कोई धर्म नहीं है। धर्म एकमात्र सनातन धर्म है, शेष जो है वो विधर्म है, अधर्म है। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को समझना बहुत आवश्यक लगा मुझे। तो इसलिए मैं सनातन धर्म में डूबने लगा, अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया और तुलनात्मक रूप से देखने के लिए मुझे लगा कि इसके साथ तुलना तो हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी चूँकि वो धरती पर है, इसलिए मैंने इस्लाम और ईसाईयत इन दोनों का भी व्यापक अध्ययन किया और इन पर मैं लेख लिखता हूँ, पुस्तकें भी कई लिखी हैं और इन पर वार्ता भी मेरी होती है। तो ये मेरी रुचि के ये सारे विषय बन गए। ठीक है सर, धन्यवाद। इस तरह के प्रेरणादायी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल नमो मिथिला को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ,
सब्सक्राइब करना न भूले। सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद जरूर दें। जय सनातन, जय मिथिला।